हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन का चैप्टर आयरन। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल विद्या का सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आयरन। तो आयरन क्या है? आयरन जो है वो खनिज लवण है। क्या है आयरन? आयरन जो है खनिज लवण है, या आप कह सकते हैं कि ये मिनरल्स है, खनिज लवण है। जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, गंधक है, ये सभी खनिज लवण होते हैं। वैसे ही जो आयरन है वो भी एक खनिज लवण है। फिर इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछा जाता है कि ये जो खनिज लवण है इसे किस प्रकार के मिनरल्स में रखा गया है। तो किस प्रकार के खनिज लवण को ही क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। तो इसे जो है माइक्रो मिनरल्स, इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? इसे माइक्रो मिनरल्स के अंतर्गत रखा गया है। किसे? आयरन को। इसे क्यों माइक्रो मिनरल्स के अंतर्गत रखा गया है? क्योंकि माइक्रो का क्या मतलब होता है? सूक्ष्म। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और मिनरल्स का मतलब खनिज लवण। तो ये हमारी बॉडी में ना बहुत अत्यंत अल्प मात्रा में ये मौजूद रहता है। कौन? आयरन। आयरन जो होता है वो हमारी बॉडी में अत्यंत अल्प मात्रा में मौजूद होते हैं, इसीलिए इसे जो है माइक्रो मिनरल्स के रखा गया है। परंतु ये हमारी बॉडी में जो है अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में तो होते हैं, परंतु ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये जो आयरन होता है वो हमारे लिए कैसा होता है? ये अति आवश्यक होता है। अति आवश्यक होता है। भले ही ये जो है क्या है, सूक्ष्म मात्रा में है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना आयरन मौजूद रहता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना आयरन मौजूद रहता है? तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ये 4 से 5 ग्राम जो आयरन होता है वो मौजूद रहता है। कितना रहता है? 4 से 5 ग्राम आयरन जो है मौजूद रहता है। फिर आपसे पूछता है कि ये 4 से 5 ग्राम एक स्वस्थ व्यक्ति में ये मौजूद तो रहता है, लेकिन इसका कितना परसेंट कहाँ पर होता है, पूछता है। तो इस 4 से 5 ग्राम का जो 70% भाग होता है, जो 70% भाग कहाँ पर होता है? ये आप आयरन जो है वो रक्त के हीमोग्लोबिन में रहता है। कहाँ पे रहता है ये? 70% भाग जो है वो रक्त के हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें होता है। हीमोग्लोबिन में रहता है 70% भाग। 4 से 5 ग्राम ये पाया जा रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति में, लेकिन 4 से 5 ग्राम का अगर 100% की बात करें तो उसमें 70% रक्त वह हीमोग्लोबिन में रहता है। फिर कितना? 25% कहाँ पे रहता है? 25% कहाँ पे रहता है? ये यकृत व अस्थिमज्जा में रहता है। कहाँ पे रहता है? ये यकृत व अस्थिमज्जा में ये प्रेजेंट रहता है। कितना परसेंट? यकृत और अस्थिमज्जा में रहता है 25%। आयरन की यहाँ पर बात हो रही है। और 70% कहाँ पे रहता है? ये हीमोग्लोबिन में रहता है। फिर आता है 4% कहाँ पे रहता है? 4% कहाँ पर ये उपस्थित रहता है? ये मांसपेशियों में ये प्रेजेंट रहता है आयरन। मांसपेशियों में कितना परसेंट रहता है? 4% रहता है। और 1% कहाँ पे रहता है? 1% ये आपका अन्य भागों में, बॉडी के जो अन्य भाग होते हैं वहाँ पर ये उपस्थित रहता है। अन्य भागों में 1% ये भाग पाया जाता है। तो यहाँ पर ये इससे क्वेश्चन जो बनते हैं वो पूछे जाते हैं कि ये हीमोग्लोबिन में आयरन कितना परसेंट रहता है, या यकृत व अस्थिमज्जा में कितना परसेंट पाया जाता है, या आयरन जो है मांसपेशियों में कितना परसेंट होता है, या अन्य भाग में। तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप से बनते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि आयरन के क्या क्या कार्य होते हैं, कि आयरन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके वर्क क्या हैं। तो ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। आयरन क्या होता है?
ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में ये सहायक होता है। कौन? आयरन जो होता है। यहाँ पर हिम का क्या मतलब होता है? ये हिम और ग्लोबिन दो चीज़ों से बना है, हिम से बना है और ग्लोबिन से बना है। तो हिम क्या है? हिम को क्या कहते हैं? ये लोहे से निर्मित होता है। हिम जो होता है वो लोहे से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? लोहे से ये निर्मित होता है। हिम लोहे से निर्मित होता है, अतः ये जो हिम है वो क्या है? लोहा है, या कह सकते हैं कि आयरन है। और ये ग्लोबिन क्या होती है? ग्लोबिन एक प्रकार की ये क्या है? प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। हिम क्या है? वो लोहा है, और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। तो एग्जाम में पूछता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो किस प्रकार की प्रोटीन है। तो देखिए ये दो से मिलके बन रही ना, हिम और ग्लोबिन। जब दो चीज़ों से कोई चीज़ मिलके बनती है उसे क्या कहते हैं? कि ये संयुक्त प्रोटीन है। ये कैसी प्रोटीन है? एग्जाम में अगर आएगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो किस प्रकार की प्रोटीन है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो संयुक्त प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन संयुक्त प्रोटीन है। क्यों संयुक्त प्रोटीन है? संयुक्त मतलब दो चीज़ों से मिलकर बनी, हिम और ग्लोबिन। हिम का मतलब होता है लोहा और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? कौन सा खनिज लवण पाया जाता है हीमोग्लोबिन में? तो हीमोग्लोबिन में ये लोहा जो खनिज लवण है वो पाया जाता है। ये लोहा क्या है? ये आयरन या कहें हम लोहा, ये खनिज लवण पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? तो आयरन या लोहा खनिज लवण पाया जाता है। और अगर लोहे की मात्रा कम होने पर क्या होता है? अगर लोहे की मात्रा हमारी बॉडी में कम होगी तो ये जो हिम है, हिम किससे बनता है? लोहे से ही बनता है। तो हिम का निर्माण नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा? हीमोग्लोबिन का भी निर्माण नहीं हो पाएगा। तो व्यक्ति में कौन सी बीमारी हो जाएगी? जब हिम का निर्माण नहीं हो पाएगा, अगर आयरन की हमारी बॉडी में कमी रही तो हिम का निर्माण मतलब लोहे का निर्माण नहीं हो पाएगा, जिससे कौन सी बीमारी हो जाएगी? रक्त अल्पता, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनीमिया बीमारी कहते हैं। एनीमिया बीमारी हो जाएगी। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण जो है मौजूद रहता है? तो यहाँ क्या हुआ? आयरन और लोहा जो है मौजूद रहता है। ये मिनरल्स जो है इसमें प्रेजेंट रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति में, यहाँ पर हीमोग्लोबिन की मात्रा हो रही है। इसके पहले हमने आयरन की बात बताई थी, तब वहाँ पर था 4 से 5 ग्राम, लेकिन यहाँ पर हम क्या बात करने जा रहे हैं? यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा। एक जो है स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा 14 से 16 ग्राम। 14 से 16 ग्राम प्रति कितने में? प्रति 100 ml में बात हो रही है। यहाँ पर 100 ml में, प्रति 100 ml में 14 to 16 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रेजेंट होती है एक स्वस्थ व्यक्ति में। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ये O2 और CO2 के परिवहन करने में भी ये सहायक होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ये O2 जो होता है वो, और हमारा जो CO2 होता है मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में ये जो है हेल्प करता है। परिवहन में ये ऑक्सीजन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में ये क्या करता है? हेल्प करता है। तो क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं
तो ये हीमोग्लोबिन जो है उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ में क्या होता है कि जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तब इसे क्या नाम दिया जाता है। जैसे ये हीमोग्लोबिन है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ये हीमोग्लोबिन था, इसके साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम दे देते हैं। क्योंकि इस हीमोग्लोबिन में क्या जुड़ गया है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो होता है कि जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जो है वो जुड़ेगा तब उसे नाम दिया जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये क्या होता है, ये हमारे जो रक्त होता है उसको शुद्ध कर देता है। जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन प्रवेश करती है तो क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो शुद्ध हो जाता है। और फिर क्या होता है कि इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो शुद्ध रक्त बन जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जो है घुल जाती है। फिर नेक्स्ट इसका काम क्या होता है, ये पेशियों के संकुचन में भी ये सहायक होता है। पेशियों के संकुचन कहें या पेशियों के जो है कंस्ट्रक्शन में, पेशियों के ये कंस्ट्रक्शन में भी ये सहायक होता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि दबना और फूलना। तो ये जो पेशियों में दबना और जो फूलना होता है, यकृत या लीवर में जब रोगाणु जो है प्रवेश कर जाते हैं तो हमारी यकृत में माइक्रोफेजेस जो सेल्स होती हैं, मैक्रो जो है मैक्रोफेजेस एंटीबॉडीज़ ये सेल्स होती हैं। यकृत में कौन सी सेल्स हैं, जो है मैक्रोफेजेस एंटीबॉडीज सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, ये हमारी जो है प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं जो कि हमें रोगाणुओं से बचाती हैं। तो आयरन क्या करता है, ये प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक होता है। और ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं क्या करती हैं, ये हमें जो है रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती हैं। एंटीबॉडी सेल्स जो है रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती हैं। जैसे कि हमारी यकृत में जो मैक्रोफेजेस जो सेल्स होती है वो हमें क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरन का अवशोषण कहाँ होता है। आयरन का जो अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है, आयरन का अवशोषण कहाँ पर होता है, आयरन का अवशोषण कहाँ पर होता है। तो आयरन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में, जैसे कि 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, जो छोटी आंत होती है जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बताएंगे कि किस भाग में होता है। छोटी आंत का जो पहला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, ड्यूडीनम। पहला भाग हो गया। दूसरे भाग को क्या कहते हैं, जेजुनम। दूसरे भाग को कहते हैं जेजुनम, दूसरे भाग को कहते हैं। और तीसरे भाग को क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। तो एग्जाम में आपके ये तीनों ही भाग दे दिए जाएंगे और कहेगा कि जो आयरन का अवशोषण होता है वो किस भाग में होता है। तो छोटी आंत के 2 पार्ट, ये ड्यूडेनियम और जेजुनियम में लोहे का अवशोषण होता है, इसमें और इसमें होता है, जबकि इलियम में नहीं होता है। तो छोटी आंत के 2 पार्ट ड्यूडेनियम और जेजुनियम में लोहे का अवशोषण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि आयरन हम किस रूप में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आयरन हम लोग लेते हैं वो किस रूप में लेते हैं। आयरन जो है वो हम किस रूप में लेते हैं, आयरन हम किस रूप में लेते हैं, किस रूप में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो आयरन जो है वो हम फेरिक के रूप में लेते हैं। आयरन हम किसके रूप में लेते हैं, फेरिक के रूप में। फेरिक के रूप में हम आयरन को लेते हैं। और अगर एग्जाम में पूछेगा कि फेरिक का पाचन किस रूप में होता है, या पाचन पूछेगा या फिर पूछेगा कि अवशोषण, तो इसका जो अवशोषण